नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से एसपीटी साइंस लेकर आ गए। अभी एसपीटी साइंस का मॉडल सेट चल रहा है। इसका पार्ट 1 और 2 डाल चुके हैं, पार्ट 3 है। इसमें मॉडल सेट 7, 8 और 9 देखेंगे। तो चलिए समय को बिना व्यर्थ किए हुए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है विद्युत धारा मापा जाता है। विद्युत धारा को किस में मापते हैं? तो आमीटर में मापते हैं। अगला है अदिश राशियाँ है। अदिश राशियाँ कौन कौन है? कार्य है, ऊर्जा है, ताप है, समय है और चाल है। ये सभी अदिश राशियाँ है। अगला है सदिश राशियाँ है। त्वरण, बल, विस्थापन और वेग, ये है जो सदिश राशि। अगला है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बताए थे कि 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, यानी श्वेत स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है, जबकि सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी का होता है। आगे सर्वाधिक प्रत्यास्था पदार्थ कौन सा है? तो ये स्टील हो जाएगा। अगला है सबसे कठोरतम धातु कौन सा है? तो सबसे कठोरतम धातु आपको प्लेटिनम होता है। अगला है सूक्ष्म बर्फ कहलाता है, यानी सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। अगला है परमाणु बम के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आगे हैं बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है। बर्तन में जो कलई किया जाता है पिंडी में, किसका किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का किया जाता है। आगे है पटाखों में हरा रंग होता है। पटाखे जो छोटे उसमें हरा रंग जो दिखाई देता है वो बेरियम के कारण दिखाई देता है। अगला है नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं। नॉन स्टिक बर्तन जो काले रहते हैं, काला काला पूरा बर्तन, वो नॉन स्टिक के रहते हैं। वो उसमें जो है ना कोई भी सब्जी नहीं जलता है जल्दी। तो वो किसका बना रहता है? तो टेफ्लॉन का बना रहता है। अगला है वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस। वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। जबकि कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है? तो आर्गन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है गुब्बारों में उपयोग किया जाता है। गुब्बारों में कौन सा गैस उपयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का उपयोग हम लोग गुब्बारों में करते हैं। अगला फोटोग्राफिक में उपयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफिक में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला है जल की अस्थायी कठोरता के कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण होता है। अगला है पानी की अस्थायी कठोरता को कैसे दूर करेंगे? तो पोटेशियम क्लोराइड को मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है। अगला लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। लोहे जो होता है उसको जंग से बचाने के लिए उस पर किसका परत चढ़ाया जाता है? तो जिंक यानी जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, जिसको जस्तीकरण भी कहते हैं। अगला है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी होता है। अगला है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए। चलिए अगला है लोहा, निकेल एवं क्रोमियम को मिलाने से कौन सा मिश्र धातु प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। यानी स्टेनलेस स्टील जो होता है लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। अगला है हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है। यानी हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व तो उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम और फॉस्फेट, उस दोनों को मिला दे तो कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। अगला है सोल्डर, यानी सोल्डर को टाका भी कहते हैं। वो किसका मिश्रण? तो सीसा और टिन का मिश्रण होता है। चलिए अब मॉडल सेट 8 देखते हैं। बगल में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। शुद्धतम सोना की शुद्धतम सोना की शुद्धता कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट। यानी 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। अगला है क्वार्ट्ज में होता है। यानी क्वार्ट्ज में क्या क्या होता है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। अगला है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। अगला है सबसे कठोरतम पदार्थ की बात की तो सबसे ठोस पदार्थ हीरा होता है। अगला है प्राकृतिक रबर बहुलक है। यानी प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो वो आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइलॉन। अगला है सबसे उच्चतम कोयला। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, उसमें सबसे उच्चतम कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट होता है, 96% होता है। 4 प्रकार के कोयला होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला। अगला है सबसे हल्की धातु। तो सबसे हल्की धातु हीलियम होता है, सबसे हल्की धातु लिथियम होता है, जिसका संकेत Li होता है। आगे है कांसा मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन का मिश्र धातु है। अगला है 1 पिको सेकेंड कितने के बराबर होता है? 10 के पावर
12 सेकंड के बराबर होता है। अगला फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्राकृतिक रूप से पूछा गया तो एथिलीन गैस के द्वारा वो पकते हैं। अगला है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो निकेल धातु का प्रयोग किया जाता है। अगला है विटामिन शब्द की खोज किसने किया है, तो फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में किया है। अगला है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध किसके कमी से होता है, तो ये थायरॉक्सिन की कमी से होता है। अगला है रक्तचाप मापने वाला यंत्र है, रक्तचाप जो मापते हैं वो स्फिगोमैनोमीटर से हम मापते हैं। अगला है मनुष्य नहीं सुन सकता है, वो प्राश्रव्य, श्रव्य और अपश्रव्य होता है। तो मनुष्य कौन सा नहीं सुनता है, तो इसमें तो प्राश्रव्य आंसर हो गया, और अश्रव्य भी होते हैं, वो भी मनुष्य नहीं सुनता है। तो सुनता कौन है, वो श्रव्य को वो सुनते हैं। अगला है श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है, तो यहाँ पे 2 से 4 दिन इसका आंसर हो जाएगा। आगे है वायुमंडल में बहुत सारे गैस होता है, उसमें नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत रहता है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% रहता है। अगला है अस्थायी तथा अस्थायी कठोर को दूर किया जाता है क्या चीज़ से, तो ये सोडियम कार्बोनेट के द्वारा अस्थायी और अस्थायी दूर किया जाता है पानी की। अगला है जल में अस्थायी कठोरता के कारण है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण होते हैं। अगला है कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है, जिसमें फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है इन सभी में। अगला है पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क पूछे, तब पारा का क्या हो जाएगा, सिनेबार हो जाएगा, जबकि तांबा का क्यूप्राइट हो जाएगा और एल्युमिनियम का बॉक्साइड हो जाएगा। अगला मॉडल सेट 9 देखेंगे। कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का प्रमुख अयस्क है, तो कैल्शियम का हो जाएगा डोलामाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट। अगला है प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है, तो वो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। अगला है एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है, तो सल्फर की यौगिक मिथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। अगला है सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है, तो रेयॉन कहलाता है। अगला हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 होता है, जबकि अपवर्तनांक की बात करें तो 2.42 होता है। अगला है सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों का 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। अगला प्रश्न है 1 मोल बराबर होता है कितने एवोगाड्रो संख्या के, तो 6.023 × 10⁻23 होता है, कहीं कहीं 6.022 × 10⁻23 भी देखने को मिलेगा। चलिए बर्फ़ का द्रव्यमानांक एवं हिमांक कितना होता है, तो बर्फ़ का द्रव्यमानांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैडमियम और बोरोन का क्षण का प्रयोग किया जाता है, दोनों में से कोई भी किया जा सकता है। अर्धचालक का उदाहरण है, तो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक का उदाहरण है। अगला कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होगा, तो हम बताएं तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका वेग भी अधिक होगा। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो उसका वेग अधिक होगा, जबकि बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो उसका वेग कम ही होगा। अगला है पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला किस लेंस के भांति व्यवहार करते हैं, तो ये अवतल लेंस के भांति व्यवहार करते हैं। अगला है समतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है और पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अगला है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अगला है वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला है ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस माध्यम में होता है, तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण ठोस माध्यम में यानी चालन विधि के द्वारा होता है। अगला है कान पर ध्वनि का प्रभाव, हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकेंड तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड या 0.10 सेकेंड कह सकते हैं। अगला है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक शब्दों के बीच न्यूनतम दूरी कितना होती है, तो लगभग में 17 मीटर होता है। अगर पूछेगा तो कहीं कहीं 16.6 भी देखने को मिलेगा, यानी एक दूसरे से स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए। अगला है अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण, तो अनुदैर्घ्य जो होता है वो ध्वनि तरंग होता है, जबकि अनुप्रस्थ का उदाहरण प्रकाश तरंग होते हैं। अगला है सेकेंडरी लोला का आवर्तकाल कितना होता है,
तो सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। और लास्ट प्रश्न है, लोलक का आवर्तकाल किस पे निर्भर नहीं करता है? तो यहाँ पे तो द्रव्यमान दिया है, लेकिन हम बात करेंगे लोलक का आवर्तकाल t बराबर होता है 2π√10⁻⁷, यानी कि उसकी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पे ये आवर्तकाल लोलक का निर्भर करता है, द्रव्यमान पे नहीं करता है। तो ये रहा आज का वीडियो। इसमें मॉडल सेट 7, 8 और 9 देखें। फिर से हम अगला इसका सेट लाते आएंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप तक पहुँच पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।